हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 149 मुमरा कलवा विधानसभा का चुनाव, और इस चुनाव में आज 5 नवंबर को कलवा सर्कल पर अमित गार्डन होटल पर एक गेट टुगेदर का कार्यक्रम यहाँ के 3 बार के विधायक, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड, इनके द्वारा शहर के सभी डॉक्टरों के साथ, उनके संगठनों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम था, एक गेट टुगेदर था, जिसमें अपने कामों को लेकर के, अपने राजनीतिक पूरे करियर को लेकर के, पिछले 15 साल के अपने विधायकी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या क्या किया है, तो एक पढ़े लिखे तबके के सामने आज विधायक जितेंद्र आव्हाड ने अपनी बातें रखी है, अपने मुद्दे रखे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, जैसे मुमरा कौसा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत साहब, अभी डॉक्टर शफीक अंसार है, डॉक्टर नदीम है और डॉक्टर आज़मी साहब हैं, तो ये जिनके नाम मैं जान रहा हूँ, मैं सबके नाम आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर खान अली खान है, तो और हमारे ये भी कादर पैलेस के बहुत पुराने कौसा के डॉक्टर्स हैं, और इस तरफ भी काफ़ी पुराने डॉक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं मुमरा कौसा के तमाम डॉक्टर्स हैं। अब क्या इनको यहाँ पर जो गेट टुगेदर था, चुनावी माहौल में था, उसको लेकर के इनकी क्या सोच है, देश में मुसलमानों को लेकर, क्योंकि ये माइनॉरिटी से जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स हैं, पढ़ा लिखा तबका है, तो एक सोच रखता है और अपने माशरे को, अपनी कम्युनिटी को, अपने कौम को एक सोच देना इनका फ़र्ज़ भी बनता है। तो क्या इनकी सोच है इस चुनाव को लेकर के, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज़मी साहब से बात करता हूं। आज़मी साहब, गेट टुगेदर हुआ, विधायक जो मौजूदा रहे हैं और अब उम्मीदवार भी है जितेंद्र आव्हाड इनके साथ, किस तरह का ये गेट टुगेदर रहा, किन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी, आप कितनी बातों से सहमत हैं, कितनी बातें आपको ठीक नहीं लगी, क्या कहना चाहिए? मैं तो पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं AIUTC मुमरा ब्रांच और का प्रेसिडेंट हूं, और जहां तक मैंने देखा है, मैं अपने जो MLA साहब हैं उनके ताल्लुक से सिर्फ 2 बात कहूँगा, उसी में सारे लोग उस मामले को समझ जाएंगे। पहली बात तो ये कि सिर्फ 2 बात ये है कि मुमरा जितेंद्र आव्हाड से पहले और जितेंद्र आव्हाड के बाद मैंने तो अपनी आंखों से मुमरा को तरक्की कर देखा है इनके दौर में, और अभी जो इनका प्लान है हमारे MLA साहब का, उसके हिसाब से तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में मुमरा के लिए बहुत कुछ करने का उनका इरादा है, और अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया है। रही बात सियासत की, तो ये सब चलता ही रहता है कि फ़लाँ सियासतदान ऐसा, फ़लाँ सियासतदान ऐसा, सब कहते हैं कि एक हमाम में नंगे वाली बात। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे वो जो MLA साहब हैं, लोग दुनिया वाले हैं, जो भी कहते हैं अपोजिशन वाले, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र है कि मैंने जो पहले 2 बात कही कि 2 वर्ड में मैं बता दूं कि MLA साहब के मुमरा पहले और बाद, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं चाहूँगा कि हमारे जो MLA साहब है ये दोबारा चुन करके आएँ और शहर की तरक्की के लिए काम करें, बस। शुक्रिया। डॉक्टर नदीम बामने साहब है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि मुझे ये मदऊ किया गया इस टॉपिक में बोलने के लिए। मुझे याद है कि 2005-06 में जब मुमरा में हम आए थे, मेरी वाइफ अहलिया को भी लेके आया था, मैं आया था कि मुमरा की सेवा करें। लेकिन जैसे ही मेरी अहलिया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पे कोई CA था नहीं, और उसी खिदमत के तौर पे लोग बाहर जाते रिटर्न पर, मैं लेके आया कि कुछ काम करें। लेकिन जैसे मुमरा में एंट्री हुई तो मालूम पड़ा रास्ते खस्ता हाल, पानी का पता नहीं, लाइट का पता नहीं, ऑफिस स्टार्ट करो तो ऑफिस में लाइट का पता नहीं, लिटरली ऐसे हाल हो गया कि मैं कहाँ आके फंस गया। तो उसी दौरान आव्हाड साहब का नॉमिनेशन हुआ, 8-9 में उनका इलेक्शन हुआ, और जो चीज़ें हमने नहीं सोचे थे उन्होंने कमाल दिखाया। लाइट का प्रॉब्लम था, पानी का मसला था, मेन बेसिक कम्युनिटीज़ थी जो उन्होंने क्लियर करनी, और रास्ते नहीं थे, रास्ते बनाए। ये तो मैंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं तो यहाँ तक गया था कि मैं फैमिली को लेके शिफ्ट होने के चक्कर में था कि 10-11 में शायद मैंने प्रॉपर्टी भी ले था तलोजा में, कि मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन जब हालात आव्हाड साहब आने के बाद जो चेंज हुए, वंडरफुल चेंज, हमारा इरादा कैंसिल हो गया। मेरी प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी और यहाँ पे परमानेंट बड़ी ऑफिस लिया, मिसेस के लिए भी लिया, मेरा खुद का दवाखाना ख़रीदा, और मैं रास्ते पे चल गया। 8-9 के बाद 14 का इलेक्शन हुआ, और साहब ने और उनके तरक्की करा, बहुत सारी स्कीम है, जो हॉस्पिटल है, अंदर का MM वाली का रोड, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास किए, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं गिना नहीं सकता, अनगिनत चीज़ें जो उन्होंने कराई।
18-19 का इलेक्शन में कोविड की वजह से, सबकी वजह से, आपको पता है कि इसकी वजह से काम थोड़ा सा रुक गया। सब गवर्नमेंट के फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट गिराई गई, सेंटर से पैसा साहब को नहीं आता था। जो छोटे मोटे काम जो रुक गए, लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कब तक चलेगा। आज उन्होंने आश्वासन दिया आवाड़ साहब ने कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे एज सुन एज इलेक्ट होके आएंगे, वो जो बचे कुचे काम है वो पूरे करेंगे। और मैंने आज 30 साल में मुमरा को बदलते देखा हूँ। मैं मुमरा नहीं छोड़ सकता। ग्रेट, थैंक यू। तमाम डॉक्टर्स में अभी मुद्दे की बात तो दोनों डॉक्टर्स ने जो है नदीम बामने साहब और आजमी साहब, इन्होंने काफ़ी मतलब खुलासे से कह दी। डॉक्टरों का एक विज़न समझ में आ गया कि डेवलपमेंट पर विधायक जितेंद्र आवाड़ के जो दावे हैं, तो उन दावों को वो कितना मानते हैं और कितना नकारते हैं, इस पर भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन एक अहम यहाँ पर मुद्दा अब मुमरा कौसा जैसी माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके में खासकर चल रहा है। मुस्लिम उम्मीदवार और मुस्लिम आमदार और तमाम डॉक्टर्स जो है वो मुस्लिम्स है, तो इस मुद्दे पर इसका प्रचार किया जा रहा है कि नहीं, अब हमारी तादाद ज़्यादा है, हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, हमको टक्केवारी नहीं चाहिए और मुस्लिम आमदार होना चाहिए। तो मुस्लिम आमदार का ये प्रचार चल रहा है। तो कौन, मुझे बताइए डॉक्टर हजरात इस पर बोलना चाहेंगे? जी कहिए। पहले सबसे पहले अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर कहिए। मेरा नाम डॉक्टर येलुकर अब्दुल सलाम है। मैं मुमरा में तकरीबन 30 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। अभी जो हमारे रफ़ीक कामदार साहब ने जो बात की है, उस पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी नेता होना चाहिए वो डेवलपमेंट करने वाला चाहिए, नंबर एक, शहर की डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेक्युलर होना चाहिए। भले वो किसी भी जाति का हो, जाति को लेकर हम हमारे डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाहिए। और हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब जो है, अभी तक एमएलए रहे, ये हमेशा सेक्युलर है। और हम उन्होंने जब से एमएलए बने हैं तब से उन्होंने कंटिन्यूसली मुमरा में काम करते आए और डेवलपमेंट करते रह रहे। ऐसा नहीं कि काम कहीं रोका है उन्होंने। 15 साल से वो चुन के आए हैं, 15 साल से वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ काम कर रहे। यहाँ तक कि मुमरा में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, आज मुमरा में एक स्टेडियम है, जो कि मुमरा में की कोई गिनती ही नहीं थी। लेकिन आज मुमरा में इतना डेवलपमेंट कराए उन्होंने, स्टेडियम बनाए, एक हॉस्पिटल बनाए, 100 बेडेड इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाए। अब उसको भी ये काफ़ी लोगों के लिए सहूलत के लिए बड़ा काम हुआ है, और ये लोगों के हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और आगे उन्होंने वादा भी किए है कि उसको फुल फ्लेज अच्छे से चालू करेंगे। वहाँ कैथ लैब रहेगा, न्यूरो डिपार्टमेंट रहेगा, सारे अच्छे डिपार्टमेंट होंगे, कार्डियक सर्जरीज तक होंगे। ये सब पहले हो चुका होता है, लेकिन थोड़ा सत्ते का पलट जाने से ये काम थोड़ा रुक गया, लेट हुआ, जिसके लिए अपोजिशन पार्टी है, दूसरे लोग थोड़ा नाराज़ है और फ़ायदा उठा रहे इस बात का। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब हमारा ये जो अधूरा काम है इस वक्त करेंगे, और जो कर चुके हैं, जो थोड़ा काम बाकी है वो पूरा करेंगे। उन्होंने गार्डन बनाने का ये भी किए, जो रोड डेवलपमेंट किए है, पानी का भी उन्होंने पहले से सुधार किए। मुमरा में इलेक्ट्रिसिटी कितनी जाती थी, मैं कम से कम 40-50 साल से रह रहा हूँ मैं मुमरा में, एटलीस्ट 45 to 50 ईयर्स। लाइट इलेक्ट्रिसिटी बोले तो बहुत बेकार कंडीशन थी, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ने, हमारे एमएलए साहब ने वहाँ पर सबस्टेशन बनाया उत्तरशू में, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करा दिए। रही बात, उन्होंने लोगों को नाराज़गी टॉरेंट से भी है कि टॉरेंट में गया, हमारे एमएलए साहब ने वो भी आश्वासन दिए कि इंशाल्लाह वो भी मसला सॉल्व करेंगे। तो जो काम करता है उसको सपोर्ट देना चाहिए, ना ही कि जातिवादी के ऊपर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन जो हमारे लिए काम कर रहा है बस उन्हीं को सपोर्ट देना चाहिए और उन्हीं को जिताना चाहिए। ये हमारी हमेशा सोच रहनी चाहिए कि जातिवादी पे नहीं, डेवलपमेंट पे, और जो नेता हमारा सेक्युलर है उन्हीं को सपोर्ट देना चाहिए। अच्छा, ये एक आरोप अब चल रहा है काफ़ी, मोइनुद्दीन भाई आपसे, डॉक्टर साहब आपसे मैं खास करके मतलब ये बात कहूँगा कि प्रचार में हम देख रहे कि कलवा में जाते हैं जितेंद्र आवाड़ तो वहाँ पर जो है हिंदुओं की बात करते हैं, और मुमरा में आते हैं तो मुसलमानों की बात करते हैं। तो दोहरा रवैया है, दोगलापन है। तो इन आरोपों को कहाँ तक ठीक मानते हैं और किस तरह से देखते हैं आप लोग, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। पहल तो ये सेक्युलर नेता लोगों की अपनी एक सोच रहती है, उस सोच के ख़िलाफ़ है।
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो नेता, अगर मैं आपको मिलूँगा रफ़ीक भाई, आप मुस्लिम हो तो मैं डेफिनेटली आपको सलाम करूँगा, आप नॉन मुस्लिम है तो डेफिनेटली मैं आपको नमस्कार करूँगा। तो ये एरिया और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एरिया है और मैं किसको मिलने जा रहा हूँ और किससे मेरी मुलाकात हो रही है। तो उस हिसाब से अगर मुस्लिम एरिया में है तो डेफिनेटली वो मुसलमानों के बारे में बात करेंगे और उसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। वहाँ मस्जिद की बात करेंगे, वहाँ शमशान भूमि या मंदिर की बात नहीं करेंगे। लेकिन वही नेता अगर नॉन मुस्लिम एरिया में जाए तो डेफिनेटली वो वहाँ के रिक्वायरमेंट और उनके जो वहाँ का पॉपुलेशन है, उनके क्या मसले मसाइल है, उनके क्या उनके अपने एतिकादात है, उस पर बात करेगा वो। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो किसी भी नेता पे हो, मैंने कुछ वीडियो ऐसे भी दूसरे के मुस्लिम नेता गणपति के पास खड़ा हो गया तो उस पर भी लोगों का एतिकाद है। ये जब सेकुलर नेता होता है उसके लिए तो ये पूरी प्रजा एक ही रिलीजन की होती है, जहाँ वो जाएगा वहाँ और वो रिलीजन का हो गया। उसका वो ऐसे बिहेव करने से ना उसका रिलीजन बदलता है ना उसका एतिकाद बदलता है। स्पेसिफिकेशन नहीं है। नहीं, ये एक मतलब हमने देखा है टीवी पे कि हाँ जो कल्चर है वो कल्चर सोशल फैब्रिक शाहू फुले अम्बेडकर की जो सेक्युलर विचारधारा है उसको मानने वाला। आप लोग ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम आमदार या मुस्लिम खासदार, मुझे बताओ आज भी हमारे पार्लियामेंट में अपने विधानसभा में कितने मुस्लिम आमदार थे, लेकिन कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो हमारे मस्जिद तक घुस के मारने की बात हुई, कहाँ वो आमदारों ने इस पर आवाज़ उठाई? ऐसे कितने आमदार हैं? इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? मोइन भाई ने मेरा सवाल उठा लिए हैं, अब उसी को मैं कायम रखता हूँ। क्या कहेंगे? एक्चुअली मोइन भाई जो बोलना चाह रहे थे उस बात पे मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग असम्बली में जितने मुस्लिम एमएलए हैं वो आज तक मुसलमानों के किसी इशू पे बात नहीं की है। एमआईएम के लोग तो दावा करते हैं, एमआईएम के लोग दावा करते हैं, वो एक अकेला आदमी क्या करेगा? क्या जब अगर असम्बली में 11 मुस्लिम एमएलए है, उनको ये सोचना है कि भाई ये अपने कौम अपने धर्म की बात, इस्लाम की बात है तो हम एक हो जाएं, उसमें भी वो बटे हुए हैं। तो कहाँ से हमारे मुद्दे हल होंगे, कहाँ से हमारी परेशानियाँ दूर होगी जब हमारे में इत्तेफाक ही नहीं है हमारे में। तो ये अब जितेंद्र आवाड़ जो है वो कितना बोलते हैं मुस्लिम मुद्दों पर? आप देखिए ना, अभी रामगिरी बाबा ने जो आश्वासन के तो उसमें गुस्ताखी की थी, सबसे पहले आवाड़ साहब ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हमारा मानना ये है कि कोई भी चीज़ गलत हो, किसी भी धर्म के बारे में हो, वो चाहे एमएलए या एमपी या कार्यकर्ता मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसका एक कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई जो गलत है उसको गलत कहेगा, जो सही है उसको सही कहेगा, भले वो कोई रिलीजन का हो। और हमने ये चिंगारी अवार्ड साहब में देखी है। तो ये थी हमारी मुमरा कौसा के तमाम डॉक्टर्स के संगठन जितने हैं उनके साथ आज यहाँ के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आवाड़ की मीटिंग के दौरान ये डॉक्टरों से की गई हमारी बातचीत। जल्द ही चुनाव का अगला अपडेट लेकर हाजिर होंगे, हमसे जुड़े रहिए।